कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। आज इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अधिकतर आता रहता है उस पर बात करते हैं, और वह क्वेश्चन है गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध करिए। तो चलिए इसको समझते हैं, गॉस का प्रमेय क्या है। तो इसको याद करने की बजाय इस फार्मूले को आप देखिए तो सब कुछ बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो ये जो फाई का मतलब होता है ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है या कुल विद्युत फ्लक्स, और ये क्यू का मतलब होता है कुल आवेश, और ये एप्सिलॉन का मतलब हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये इसका नाम हम ले लिए फाई का। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, ये क्यू हो गया, का 1/एप्सिलॉन नॉट। अब आवेश के बारे में बोल चुके हैं तो यहाँ मान लेते हैं 1 और यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये है कि जैसे अपने पास ये फाई ई है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q गुणे 1/एप्सिलॉन नॉट, और इसको पढ़ देना है। तो पहला यही हो गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, फिर हो गया उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसका बोल देना है गुना होता है, गुणे का चिन्ह लगा तो गुना होता है। इस तरह से इसका कथन हो जाएगा। तो चलिए कथन फिर से बात करते हैं, याद नहीं करना है, इससे क्वेश्चन से ये फार्मूले से देखना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये जो फाई ई है विद्युत फ्लक्स को बताता है, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस तरह से इसका कथन लिखना है। कथन लिखने के बाद इसका सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने के बाद यहाँ हमको बताना है कि इसमें क्या क्या है। तो फाई क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया, क्यू क्या हो गया, कुल आवेश हो गया, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। तो इस तरह से इसका कथन लिखना है। इसके बाद आते हैं गॉस प्रमेय का निगमन कैसे करना है, इसको निकालना कैसे है, सिद्ध कैसे करना है। तो चलिए यहाँ से अब देखते हैं गॉस प्रमेय का निगमन कैसे है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक इस तरह से सर्कल बना लेना है। जो भी ये सर्कल है, ये यहाँ मैं अलग से बना देता हूँ। ये मान लीजिए सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर हमको एक इसका केंद्र लेना है। तो यहाँ से हम ये केंद्र ले लिए, और केंद्र से बाहर इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमको एक छोटा सा जो है इसका पृष्ठ का सिलेक्शन करना है। तो मान लेते हैं ये एक पृष्ठ हो गया छोटा, जिसका हम क्या नाम रख देंगे, P। अब इसके बाद यहाँ पर जो इस पृष्ठ का क्या कहना चाहिए, इस पृष्ठ का क्षेत्र सदिश है, वो क्षेत्र सदिश भी इस दिशा की ओर जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर से खींच देते हैं एक क्षेत्र सदिश, ये क्षेत्र सदिश ये जाएगा, जो एक दूसरे का क्या रहेगा, समांतर ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 किरणें हो गई हैं, यहाँ पर देख लेना है। अब यहाँ पर कैसे कैसे है फिर से देखते हैं। यहाँ कोई O बिंदु है, ये O बिंदु हो गया। यहाँ पर रखा गया आवेश कितना हो गया, Q हो गया, और ये क्या हो गया, इस त्रिज्या R हो गई। ये जो हम अलग से क्षेत्र निकाले हैं ये अल्प पृष्ठ हो गया, अल्प पृष्ठ माने छोटा क्षेत्र, ये ds हो गया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, और ये जो ds का वेक्टर है वो भी इधर ही है। ये ds का वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसको अब नॉर्मल भी कह देते हैं, अभिलंब भी कह देते हैं, तल का अभिलंब। इस तरह से हमको यहाँ पर चित्र की रचना कर लेना है। तो फिर से देखते हैं चित्र कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक घेरा बनाना है, इसके केंद्र में +Q आवेश रख देना है, O रख देना है, यहाँ से R की दूरी कर देना है, फिर यहाँ पर एक छोटा पृष्ठ बनाना है, फिर ये लाइन को खींच देना, और इस तरह से। अब चित्र के बारे में लिखते हैं। तो चित्र के बारे में सीधा सीधा है, माना निर्वात में बिंदु O पर, तो देख लेते हैं निर्वात है और इसमें बिंदु O है, इस पर कौन सा आवेश स्थित है, +Q आवेश स्थित है। तो +Q आवेश स्थित है। अब O को केंद्र मानना है, R को त्रिज्या मानकर गोली गासी पृष्ठ की रचना करते हैं। तो हम यहाँ पर O भी ले लिए, R भी ले लिए, और ये जो बना ये गोलीय गासी पृष्ठ है। अब गोली गासी पृष्ठ की रचना क्यों करते हैं, क्योंकि जो गॉस के प्रमेय का कथन है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो सबसे पहला काम यही है कि आवेश को किसी बंद पृष्ठ पर हम रखने की कल्पना करेंगे। तो जो हम कल्पना करते हैं बंद पृष्ठ की, वही क्या कहलाता है, गॉसी पृष्ठ। अब ये गोलाकार है तो गोली गासी पृष्ठ की क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। अब जिसके अल्प पृष्ठ ds में P बिंदु है, तो ये जो अल्प पृष्ठ ये छोटा है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा बिंदु स्थित है, P बिंदु है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा
त्रिज्यी बाहर की ओर होती है। तो प्लस क्यू आवेश स्थित है तो प्लस क्यू आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो जिस दिशा में ये त्रिज्या की दिशा है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र भी हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यी बाहर की ओर होती है। तो इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिखना है। तो फिर से इस चित्र में अब देख लेते हैं। ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर कौन सा आवेश स्थित है? प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब ओ को केंद्र, आर को त्रिज्या मानकर ये गोली गासी पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। इस पृष्ठ को गोली गासी पृष्ठ रचना करते हैं। इसमें हम अल्प पृष्ठ लेते हैं। अल्प पृष्ठ में जो बिंदु है वो क्या है? पी है। इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो त्रिज्यी बाहर की ओर है। तो इस तरह से हमको चित्र के बारे में लिख देना है। अब हम बात करते हैं बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, पहले हम निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में, तो इसको आपको याद करना होगा तभी ये आगे बनेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसके अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो ये होता है d∅e बराबर EDS cos थीटा होता है, ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम थीटा नहीं लिखे हैं, यहाँ पर हम क्या लिखें? 0। तो देख लेते हैं ये ds है और ये E है, दोनों की दिशा एक समान है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना हो जाएगा? 0, इसलिए हम यहाँ पर cos 0 लिख दिए हैं। इसके बाद हम आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर d∅e बराबर क्या हो जाएगा? EDS, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है? 1। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। दोनों में देखिए ये जो स्टेप है ये अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो अल्प पृष्ठ वाला निकालेंगे, फिर संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे। जैसे ही संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो यहाँ पर d∅e का phi हो जाएगा। तो ये अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, तो अल्प होगा संपूर्ण पृष्ठ से तो phi हो जाएगा, माने इसका समाकलन होकर ये हो गया। अब यहाँ पर हम E है तो E लिख देते हैं और ds का समाकलन लिख दिए। समाकलन का मतलब होता है जोड़, तो छोटे छोटे पृष्ठों का हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। अब आगे के स्टेप में देख लेते हैं। phi को वैसा ही उतार दिए, E को भी यहाँ पर वैसा ही उतार दिए। अब यहाँ पर समाकलन ds नहीं है, तो समाकलन ds का मतलब क्या है? यदि हम छोटे छोटे पृष्ठों को जोड़ेंगे तो ये किसका पृष्ठ है? गोले का। जो हम रचना किए थे वो किसका पृष्ठ होता है? गोले का। ये यदि हम छोटे छोटे भाग ये ds जोड़ेंगे तो एक गोला बन जाएगा, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। इसलिए यहाँ पर समाकलन ds की जगह पर इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख दें, कितना? 4πr²। अब हम देख लेते हैं ये कहाँ से आ गया। तो अभी जो E का मान है, तो यहाँ पर शुरू में हम E का मान निकाले थे, ये E बराबर 1/4πε0 Q²। तो इसी E के मान को, ये वाले E के मान को उठा करके यहाँ E की जगह पर, जैसे यहाँ E लिखा था इसकी जगह पर हम ये क्या रख दें? E लिख दें। अब यहाँ ये 4πr² है तो वही लिख दिए। अब इसमें देखते हैं, गणित लगाते हैं क्या क्या कटेगा। तो 4 जो है 4 से कट जाएगा, पाई जो है पाई से कट जाएगा, r² से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? phi बराबर Q/ε0। तो इस तरह से गॉस के प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। लेकिन सिद्ध कर तो लिए हैं, अब इसमें हमको याद कैसे करना है? इसमें आपसे 3 स्टेप बनना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ इसकी जो रेसिपी है कहना चाहिए, इसको तैयार करने का जो रूल है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ये पहला स्टेप है। गॉस के प्रमेय में हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है E = 1/4πε0 Q/r²। दूसरा इसका स्टेप है विद्युत फ्लक्स। ये अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। फिर तीसरा स्टेप है कुल विद्युत फ्लक्स। बस ये 3 स्टेप बन जाएंगे तो आपका पूरा ये गॉस का प्रमेय बन जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में क्या लिखेंगे? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस तरह से विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा d∅e बराबर क्या? EDS cos। अब यहाँ cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 0। और फिर हमको कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है तो यहाँ लिख देंगे phi। फिर इसके बाद हमको यहाँ क्या करना है? E लिख देना है, और यहाँ पर समाकलन लगा के हमको क्या कर देना है? ds कर देना है। इसके बाद E का जो ये मान है उठा के यहाँ रख देंगे, ds की जगह 4πr² रख देंगे, पूरा आ जाएगा। तो पूरा याद नहीं करना है। यदि आपसे चित्र बन गया और ये स्टेप बन गए तो सब कुछ यह आपको आसान हो जाएगा। चित्र से देखकर हमको शब्द बनाना है, फिर पहले विद्युत क्षेत्र निकालना है, फिर विद्युत फ्लक्स निकालना है अल्प पृष्ठ का, फिर निकालना है कुल विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ का, और फिर E का मान रख देना है। ये स्टेप फॉलो करना है।
अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखते हैं। गॉस प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करिए, या सीधे आ जाए कि कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करिए, तब भी आपको यही करना है। अब कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति में चित्र पुराना ही वाला है, जैसे गॉस प्रमेय में बनाए थे उसी तरह का चित्र बनाना है, और चित्र में भी उसी तरह का हमको लिखना है कि यहीं की माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो ये ओ लिखे, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। फिर ओ को केंद्र, आर को त्रिज्या मानकर ये गोली गासी पृष्ठ की क्या करते हैं, रचना करते हैं। फिर इसमें अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो ये अल्प पृष्ठ हो गया जिस पर पी बिंदु है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है। तो शब्दों में कोई अंतर नहीं है, जो अंतर है उसको अब हम नीचे डेरिवेशन में देखते हैं कैसे कैसे इसको डेराइव करना है। तो सबसे पहले इसमें हम इसका विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, अल्प पृष्ठ डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र अभी पीछे ऊपर लिखे थे, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर अभी मैं बताया कि ये डी एस और ई एक ही दिशा में है, इसलिए कॉस थीटा ना होकर के वो कॉस 0 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर कॉस 0 गायब हो गया, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ये लिख दिए। इसके बाद हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, तो डी फाई ई की जगह क्या हो जाएगा, फाई ई। इस तरह से डी फाई ई की जगह फाई ई हो गया। ई को मैं इसी तरह से उतार दिया और डी एस को उतार करके यहाँ समाकलन लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये फाई हो गया, फिर ये ई भी उतार दिए हैं, और डी एस का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है। किंतु गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम इनकी तुलना करेंगे, तो देखते हैं। तो गॉस प्रमेय से ये फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक फाई इधर आ गया, विद्युत फ्लक्स ये भी है और विद्युत फ्लक्स ये भी है। तो एक काम करते हैं, ये जो फाई ई की जगह है यहाँ फाई ई का मान रख देते हैं। तो देखिए फाई ई का मान कितना है, ये। तो यहाँ पर हम ये लिख दिए हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ रख देना। इधर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब आगे का स्टेप देखते हैं। ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है इसका पक्षांतर नीचे कर दिए हैं। तो देख लीजिए अपने पास ये 4 पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, तो ये लिख दिए आर स्क्वायर को थोड़ा बाद में, और क्यू बटे आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र निकल आया। अब हम मान लेते हैं कि यदि पी बिंदु पर क्यू नॉट आवेश स्थित हो तो उस पर लगने वाला बल, तो ये बल का सूत्र होता है एफ बराबर क्यू नॉट ई। ये कैसे आ गया, जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़े थे तो ये ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट ई, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो यहाँ यदि हमको एफ निकालना है तो क्यू का इधर गुणा कर देंगे, तो इस तरह से एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। अब क्या किए हैं, यहाँ पर एफ की जगह एफ उतार दिए हैं। अब यहाँ पर ये जो ई है, ई का ये पूरा मान, ये देख लीजिए ई का मान है, यहाँ पर ई का मान हम रख दिए यहाँ पर। अब इसके बाद ये तो ई का मान रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्यू नॉट ई है तो ये क्यू नॉट ई भी उतार दिए। यही कूलाम का नियम है, क्योंकि कूलाम के नियम में यही है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, ये दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से हमको कूलाम के नियम की गॉस प्रमेय से व्युत्पत्ति करना होता है। तो चलिए अब इसके हम रेसिपी तैयार करते हैं कि इसमें हमको ज़रूरत क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम जाने कि ये निकल आएगा। तो इसका पहला स्टेप जो होता है, इतना भर ध्यान रखना है कि जब हम गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम निकालेंगे तो पहला काम हमको निकालना है अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकाल लेना है। दूसरा काम है हमारा कुल विद्युत फ्लक्स निकाल देना है। और तीसरा काम है कि गॉस का प्रमेय लगाना है। और चौथा काम है कि यहाँ पर P बिंदु पर Q नॉट मान लेना है, तो हमको बल निकालना है। चौथा काम है बल निकालने का। तो इन स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो ये बड़ा सरल हो जाएगा। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है, फिर कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, फिर गॉस का प्रमेय लगाना है, और फिर P बिंदु पर हमको बल ज्ञात करना है यदि Q नॉट आवेश स्थित हो तो बस इसी चीज़ को ध्यान रखेंगे तो ये अगला वाला बड़ी आसानी से निकल आएगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले हम अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लिए, फिर संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकाल लिए। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर
यहाँ पर गॉस प्रमेय लगा लिए हैं। गॉस प्रमेय लगाने के बाद यहाँ बल निकाल लेना है। इस तरह से हमको प्रोसेस को अपनाना है। थैंक यू।